कितने लोग कोई गलती नहीं करते फिर भी डरे रहते, ना जाने क्या बात है। और भय मनुष्य को आगे बढ़ने से ब्रेक मारता। 6 चीजें अगर आदमी में है, बुद्धिमान होते हुए आगे नहीं बढ़ सकता। कौन? खड़दोषा पुरुषेड़े हतव्याम भूत विच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी कहते हैं, राजन, जिसके अंदर अति नींद लेने की आदत है और जिसमें ऊँघने की आदत है और जिसके अंदर आलस्य है और जिसका भयभीत स्वभाव है और जो दीर्घ सूत्री है, कम समय में होने वाले कार्य को लंबे समय तक खींचता चला जाता है। 10 मिनट में नाश्ता रेडी करना चाहिए, 1 घंटे में रेडी कर रहे हैं। कढ़ाई ऐसे उठाते जैसे क्रेन मशीन उठा रहे। अरे उठा के फट से रखते चूल्हे पर, फालतू उसको टांगे खड़ा। हाँ, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, शांति से, बाकी काम फटाफट करना चाहिए। स्नान भी फटाफट कर लो। कितने लोग तो बाथरूम में 2 घंटे बैठे रहते हैं, उसके अंदर पता नहीं कौन मंत्र पढ़ते। कितनी महिलाएं दिन भर किचन में घुसी रहेंगी। खाने वाले 6 लोग और 6 घंटे से किचन में घुसी। अरे किचन में भोजन बना रही कि किचन बना रही? वहां निकल जल्दी बाहर, वहां से फटाफट निकल। क्या काम करती हो, इतना ढीली ढाली। कितनी महिलाएं दिन भर में तो 10 बार धोती बांधेंगी, बैर बैर खुल के गिर जाती उनकी धोती। हमारे यहाँ कितना साधु ऐसा, उसका लंगोटा खुल के गिर जाता, लंगोटा फुचड़ी लटकत चली जा रही। दूसरा साधु बोलत तोड़ फुचड़ी लटकत, कहा तो का फिक्र है तो उधर घुसेड़ दे। बहुत बैधुल्ला है। अरे एक बार लंगोटा पगोटा साड़ी बांध दो, दिन भर खुलना ही नहीं चाहिए। ये दिन भर उसी घुसड़ घुसड़ करते लोग। बहुत सही बात है। आलस्यम दीर्घ सूत्रता भयम क्रोधम, और जिसका क्रोधी स्वभाव है, गुस्सा बहुत आती है। मनुष्य को हंसमुख होना चाहिए, खुशमिजाज होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ये संसार में तो ऐसे ही लोग रहते सब। इनके कारण कहां तक तुम गुस्सा करोगे, कहां तक क्रोधी बनोगे? तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। ये मूर्ख तो मूर्ख ही रहेंगे। तुम कहते हो हम ज्यादा होशियार हैं। होशियार हो तो क्या, कोई टेंशन लेने के लिए हो? इतनी टेंशन लेकर के सब बीपी हाई हो, शुगर हाई, ये सब क्या बवाल बना रहे? अरे चलने दो, भैंस भैंस रहेगी, पड़वा पड़वा रहेगा, तुम रहोगे। तुम क्यों इतना चिंता करते हो? इतना कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। और आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। यदि तुम्हारी शादी हो गई तो भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पति पत्नी दोनों पढ़ो। शादी हो गई तो क्या गई, मूर्ख हो? शादी हो गई, भोजन बनाओ, खाओ, पढ़ो अपना। पत्नी भी सर्विस पा जाएगी, तुम भी सर्विस पा जाओगे। कितने लोग शादी हो गई उसी दिन से बूढ़े हाथी हो गए। ओ जो कुछ नहीं होगा। अरे क्या, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, इतनी किताबें लेकर चलता हूं। इतनी उम्र में भी पढ़ाई सीखो ना, समझो ना। सारा संसार शिक्षा शास्त्र है। सारी दुनिया आपको सिखा रही है। सीखने के लिए तैयारी होना चाहिए। समझदार बनो, निश्चिंत भी रहा करो, काम की सेटिंग सही किया करो, मैनेजमेंट सुपर क्लास का किया करो, व्यवस्था को अच्छे ढंग से जमाइए। उल्लुल जुल्लुल आधा अधूरा काम मत करो, अन्यथा टेंशन रहेगी। कंप्लीट वर्क होना चाहिए। परफेक्ट माइंड रहो, इफेक्ट नेचर होना चाहिए और सिलेक्ट डिसीजन आपका, और हंसना भी चाहिए। कोई दुखी रहने से फायदा नहीं। भगवान राम इतना संघर्ष था तो भी
मुस्कराते रहते थे। कृष्ण भगवान के जीवन में तो बहुत समस्या थी, हंसते रहते थे। कांटों की गोद में गुलाब का फूल खिलता है, खुशबू भी बिखेरता है, सौंदर्य देता है। कांटों की चिंता नहीं है, कांटों को अपनी सेज बना लेता है। ऐसे आपका जीवन गुलाब का फूल है। संसार की समस्याएं कांटों के समान हैं और ये संघर्ष के बीच में गुलाब बनकर खिलते रहो, हंस करके मैनेजमेंट करते रहो, गम भी खाना सीखो, सरलता से रहना सीखो, तालमेल बिठाकर जीना सीखो। मनुष्य जितने हैं दुनिया में सब बेजोड़ हैं, सब निराले हैं, किसी का किसी से मेल खाता ही नहीं, सब विचित्र इंसान हैं। उनके साथ में तालमेल बिठा लो, थोड़ा अपने आप को भी छोटा मान लो, गम खा लो। सबको जवाब मत दिया करो, बात ना लड़ाया करो। बात लड़ाने से प्रेम कम हो जाता है। बुद्धिमान का आदर किया करो, हर कार्य समझदारी से किया करो। सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्म को पूजा समझो, कुकर्म करो ही मत। सत्कर्म पूजा बन जाएगा। मैं आपको सुना रहा था, धृतराष्ट्र विदुर को याद कर रहे, यही कहानी थी ना। विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र से पूछते हैं कि हे राजन, कैसे मुझे याद किया है? धृतराष्ट्र कहते हैं विदुर, आओ मेरे पास बैठो, ये कुर्सी खाली, इस पर बैठो। नहीं राजन, आप महाराजा हैं, हम तो आपकी लघु भ्राता है। यदि हम आपके बराबर बैठेंगे तो आपका सम्मान टूट जाएगा। हम खड़े हैं, आप बताइए ना क्या समस्या है? हे विदुर, मुझे रात को नींद नहीं आती है और दिन में चैन नहीं मिलती है, मुझे बहुत चिंता है। विदुर मुस्कुराने लगे कि राजन, जिनको चिंता होती है, जिनको टेंशन रहती है, जिनके मन में तनाव रहता है, उनकी पहचान होती है कि जहां सब लोग हंसते हैं वहां भी वो नहीं हंसते हैं और उनको नींद भी नहीं आती है। हे राजन, चिंता करने से अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनः चोरमा विशन्ति प्रजागरा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिसका बलवान से विरोध हो जाता है, कभी अपने से अधिक बलवान से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी नींद उड़ सकती है। बकरी हाथी से दुश्मनी कर ले, हाथी जिस दिन सूंड में लपेट पाएगा, बकरी का राम राम सत्य हो जाएगा। इसलिए बलवान से विरोध करना मूर्खता है। नम्रता से उसको जीतो। बल कई प्रकार का होता है। शरीर से जो बलवान है वो भी बलवान है, और धन से जो धनवान है वो भी बलवान है, धन बल है उसके पास। और बुद्धि बल जिसके पास अधिक है वो सबसे अधिक बलवान है। बुद्धि यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम। बुद्धिमान से विरोध करके ये मत समझिए कि 1000 किलोमीटर दूर बैठा हूं, सुरक्षित हूं। बुद्धिमान अपने बुद्धि के लंबे हाथों से 10,000 किलोमीटर पर भी तुम्हारी खबर ले सकता है। इसलिए बुद्धिमान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान बहुत खतरनाक होता है। कृष्ण बुद्धिमान थे। जरासंध ने भगवान कृष्ण से विरोध किया था।
भगवान कृष्ण जरासंध से लड़ना नहीं चाहते थे। मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी भाग गए कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने सिखाया है कि लड़ाई से बचने के लिए अगर भागना पड़े तो भाग भी जाओ। भगवान भाग गए। भागना भी सीखो, भागना बहुत बड़ी कला है। भागने से भी भाग्योदय होता है। एक लड़के ने कहा मेरे पिताजी बहुत वीर है। बोले क्या? बोले शेर से लड़ गए। बोले हुआ क्या? बोले शेर ने पिताजी को मार डाला। यही हुआ, पेट फाड़ दिया। ये कोई वीरता है? भाग जाना चाहिए। पेट फड़वा के बैठे। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए और वहां उन्होंने सोने की द्वारिका बनाया है। कभी आपका क्षेत्र अच्छा ना हो, इलाका अच्छा ना हो, वहां का सिचुएशन लोकेशन अच्छा ना हो, वहां से ट्रांसफर हो जाइए, कोई दूसरी जगह पर जाकर बस जाइए। वहां तुम्हारी सोने की द्वारिका बन सकती है। सोने की द्वारिका बन सकती है। कोई जरूरी नहीं उस घूसड़ खाने में घुसे पड़े रहो फालतू। गांव के अंदर अगर जगह नहीं है, गली में रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती है, तो गांव के अंदर का मकान बेच दीजिए, पड़ोसी को दे दीजिए, पैसा ले लीजिए। अब गांव के बाहर या किसी कस्बे में जगह ले लो, 2-4 कट्ठा, 4 मंजिल मकान बनाइए। 2 मंजिल दुकान रहेगी, ऊपर 2 मंजिल मकान रहेगा। 4 लाख की लिफ्ट लगा दीजिए, बटन दबाइए, ऊपर जाइए और आखिरी में ऊपर जाना है, ऊपर चले जाइए। हाँ, होशियार बनो। वहां घुसड़ पंच क्या बना रहे फालतू? बेच बांच के निकल जाओ। क्योंकि हर भूमिका में गुलाब के फूल नहीं खिल सकते हैं, हर भूमिका में आम के वृक्ष नहीं होते हैं, हर भूमिका में सेव संतरा नहीं होता है। तो देख लो वो भूमिका तुम्हारे लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहां से तुरंत अपना ट्रांसफर कीजिए और जहां तुम्हारे लिए भूमिका उचित है वहां जाकर जम जाइए और 10 साल में उन्नति करके नया खेल प्रारंभ कर दीजिए। भगवान कृष्ण द्वारिका में जाकर बस जाते हैं, उधर ही विवाह कर लेते हैं। माधोपुर गांव से रुक्मणी को लाते हैं, उधर भी ससुराल बना लिया। भगवान कृष्ण सरल स्वभाव के थे, बहुत सरल थे, सबका सम्मान करते थे। भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुक गए कृष्ण। भीष्म पितामह ने उनका हाथ पकड़ लिया। हे कृष्ण, तुम पैर नहीं छू सकते हो। क्यों पितामह? क्या मैं आपके पैर छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, मैं आपसे छुआने के योग्य नहीं। आहा, क्या कोई आपके पैर छूने लग जाए तो ये भी देख लेना मैं उससे पैर छुआने के योग्य हूं कि नहीं हूं। हाथ पकड़ लेना, रोक देना। हाँ, नहीं नहीं, बस ठीक। ऐसे नहीं जो कोई छूने लग जाए, हाँ, पैर फैला दिया, ले लो आशीर्वाद ले, पैर समेट ले चुपचाप। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से पैर छुआना भी नहीं चाहिए। चरण तो उनके छुए जाते हैं जिनके आचरण सुनने योग्य, देखने योग्य होते हैं, जिनके आचरण का प्रभाव हमारे आचरण को बदलने की सामर्थ्य रखता है। उन लोगों के चरण छू करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि चरण वे पवित्र माने जाते हैं जिनके आचरण पवित्र होते हैं। भीष्म पितामह कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हे कृष्ण, तुम पैर मत छुओ, तुम त्रिलोकी नाथ हो। भले ही रिश्ते में तुम छोटे हो, उम्र में छोटे हो, ये कौरव पांडव कृष्ण भगवान सब एक दूसरे के रिश्ते में भी जुड़े हुए थे। और भगवान कृष्ण अपने अतिथियों के पत्तल भी उठा लेते थे।
आज का आदमी तो इतना घमंडी है, अपना भी पत्तल नहीं उठाता। अरे पत्तल तो पत्तल है, अपने मुंह का कुल्ला भी लोग नहीं करते, इतना शर्म लगती है। ऐसे जीभ से चाट चूट के खत्म कर देते, हाथ भी ठीक से नहीं धोते हैं नल में लोग। बहुत शर्माते हैं। तादाद से ज्यादा शर्म आपके विकास में बाधा डालती है। सीमा से ज्यादा संकोची स्वभाव आपकी उन्नति में बाधक बन जाता है। इसलिए बहुत संकोची भी मत रहिए। पत्रकार जी, संकोच नहीं करना और उदंड भी मत बनिए। ये भी मत सोचिए कि मैं वहां घुस जाऊंगा, नहीं, नियम है, रुक जाओ, नीचे बैठो। ऐसे नहीं करना। उदंड स्वभाव, भीम का उदंड स्वभाव था, दुर्योधन का घमंड स्वभाव था। उदंड और घमंड दोनों के कारण महाभारत युद्ध हो जाता। जब कौरव बचपन में पेड़ के फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते थे तो भीम पूरे पेड़ को हिला देते थे और कौरव नीचे गिर जाते थे, चोट खा जाते थे। वो उदंडता, भीम की उदंडता अंदर द्वेष की गांठ बन जाती। बचपन की गलतियां जवानी में भोगना पड़ता है और जवानी की भूल बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है और बुढ़ापे की गलती मरते दम भुगतना पड़ता है। और मरते समय भी अगर सोच नहीं सुधरी तो अगले जन्म में तुमको सब भोगना पड़ता है। जय। धन्यवाद अमर कुमार चंद्रवंशी, बोलो जोर से जय जय जय। हाँ, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, कोई जय बोलेगा, हम भी सांस ले लेंगे, नहीं तो मेरा भी दम निकल जाता है। बहुत मेहनत पड़ती है ना, जोर से बोलता हूँ कहीं कहीं। जिंदगी ये किराए का घर है। गा दूं, गाऊं? ओहो, जिंदगी ये किराए का घर है। बहुत अच्छी बात है। एक दिन खाली करना पड़ेगा, जिंदगी ये किराए का घर है। ये शरीर जितने वर्षों का किराया जमा है, बस उतने वर्ष ही इसमें आत्मा रह सकती है। ये शरीर किराए का घर है, एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। लेकिन अब किराया दिया है 100 साल का, तो 100 साल तो इस शरीर में ठाठ से रहो। इतना टेंशन करके मुंह हट के क्यों रहते? ठीक ठाक रहो और इस शरीर से काम ले लो। जब किराया जमा ही कर दिया, किसी का मकान किराए से आपने लिया है 10,000 रुपया महीने, तो उससे काम लो मकान से। खाली किराया दे रहे हो और ताला बंद, क्या फायदा? इन आंखों से भी काम लो, मुंह से काम लो, हाथों से काम लो, पैरों से काम लो, दिमाग से काम लो, पूरे शरीर से इतना काम लो, इतना काम लो कि दुनिया भी जाने कि इसने इस शरीर से कुछ करके दिखाया है। जिंदगी ये किराए का घर है। और इस शरीर रूपी किराए के घर को ज्यादा भोजन भी मत खिलाइए और इसको बहुत भूखा भी मत रखिए। इसको कपड़े भी लिमिट में ही पहनाइए और इस शरीर को ज्यादा सुलाइए भी मत, अन्यथा ये आलसी हो जाएगा, ये पड़ा रहेगा। कितने लोग दिन भर में भी 4-5 बार बिस्तर पर लौटते रहते, पड़े रहते। हे बिस्तर तू हो जा तैयार,
मैं हूं तेरा यार। पतेली चूल्हे पे हो जा सवार। धीरू भाई अंबानी कहा करते थे, जब खूब नींद आ रही हो तभी बिस्तर की तरफ जाना चाहिए। अगर बार बार बिस्तर की तरफ जाते हो तो याद रखना, ये बिस्तर तुम्हारे लिए विष का काम करेगा और तुम्हारी जिंदगी की उन्नति को रोक देगा। इस शरीर से भक्ति भी कर लो। एक किराए का शरीर, 20 साल का किराया जमा है, 20 साल बाद मर जाओगे। 50 साल का यदि जमा तो 50 साल बाद मरोगे। शरीर छूटेगा, शरीर से निकलना पड़ेगा। इस आत्मा को निकलने से पहले ही भक्ति कर लो, दान पुण्य कर लो। ये धन, ये मकान, ये दुकान, ये पैसा, ये परिवार, ये पत्नी, ये बच्चे, ये पति, ये सास ससुर, ये पोती पोता, अरे ये शरीर ही तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। ये सब लफड़ा पचड़ा कहाँ तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए इन्हीं हाथों से इसी जिंदगी में भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, भंडारा करो, सत्संग करो, आत्म सुधार करो और इस शरीर से ऐसी साधना और तपस्या कर लो कि अगला जन्म भी हमारा सार्थक हो और इस आत्मा का मोक्ष भी हो जाए।